FBI is leading this investigation, which is still in its early stages. We don't yet have any information about the motive of the shooter. We know who he is. Everyone, please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job. I'm instructed that this investigation be thorough and swift. वहीं बाइडेन के राष्ट्र के नाम संदेश के बीच डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर उनके समर्थक जुटने लगे। वहीं ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की रैली के लिए जाने का भी ऐलान कर दिया। यानी ट्रंप ने अपने प्रचार कार्यक्रम में किसी भी तरह के फेरबदल से इनकार करते हुए अपने कार्यक्रम को जारी रखने का ऐलान किया। कल हमले के बाद ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का धन्यवाद किया। हालांकि सुरक्षा में चूक को लेकर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस सवालों के घेरे में है। अब ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने भी बयान जारी कर अमेरिका में बदलाव का दावा किया है। मेलानिया ट्रंप ने लिखा, जब मैंने अपने पति पर हमला होते हुए देखा तो मुझे अपना और अपने बेटे के जीवन के लिए डर लगा, लेकिन मैं सीक्रेट सर्विस के बहादुर एजेंट्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे पति को बचाया। बदलाव की हवा पहुंच गई है। मेलानिया ट्रंप ने रविवार को अमेरिकियों से घृणा से ऊपर उठने और एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया जहां प्रेम सर्वोपरि हो। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा कि इस समय ये पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम एकजुट रहें और अमेरिकी होने के नाते अपना सच्चा चरित्र दिखाएं, मजबूत और दृढ़ बने रहें और बुराई को जीतने ना दें। My name is Thomas Matthew Crooks. थॉमस मैथ्यू क्रुक्स वो बंदूकधारी जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि उसने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास किया था। एक 20 साल का पंजीकृत रिपब्लिकन था जो नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार मतदान करने वाला था। वो पिट्सबर्ग के उपनगर बेथेल पार्क में रहता था जो कि ट्रंप की रैली स्थल से लगभग 56 किलोमीटर दक्षिण में है। वहीं ट्रंप पर हमले को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। ट्रंप की रैली में गोलीबारी के बाद संदिग्ध व्यक्ति के घर पर और उसकी गाड़ी में बम बनाने के सामान भी मिले हैं, जिसने अधिकारियों को हैरान कर दिया है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या ट्रंप को बम से उड़ाने की प्लानिंग थी? क्या ट्रंप पर दोबारा हमला करवाया जा सकता है? फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की और हमले को लेकर जानकारी ली है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को सरकारी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अपने पहले की तरह रैलियों में व्यस्त रहने वाले हैं। लेकिन अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर ने एक बात तो साफ कर दी है कि अगर अब भी अमेरिकी सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई तो देश किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सामना कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से इस घटना को लेकर के पूरी दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है। पीएम मोदी ने भी खुद ट्वीट करके लिखा था कि दरअसल लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं को लेकर के कोई जगह नहीं है। हालांकि पूरे मामले को लेकर के जो जांच है वो की जा रही है। आपको याद होगा किस तरीके से जो एक शूटर था थॉमस मैथ्यू, उसे मौके पर ही ढेर कर दिया गया था, जबकि जो एक शूटर है उसको अरेस्ट कर लिया गया और माना दरअसल ये जा रहा है कि शूटर के जरिए तमाम बड़े खुलासे यहाँ पर किए जा रहे हैं। FBI की जो जांच चल रही है, FBI की जांच में तमाम खुलासे हो रहे हैं और जो शूटर का परिवार है वो जांच में सहयोग कर रहा है। जिस AR स्टाइल राइफल से हमला हुआ था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया। यहाँ पर राइफल को पिता ने वैध तरीके से खरीदा था, यानी कि थॉमस मैथ्यू ने अपने फादर के हथियार को इस्तेमाल किया था ट्रंप पर हमला करने के लिए। शूटर ने अकेले हमले को अंजाम दिया था, उसकी फैमिली का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। शायद यही वजह कि फैमिली अब जांच में सपोर्ट कर रही है। इसके बाद किसी और की भी शामिल होने की जो है यहाँ पे जांच की जा रही है। अब फैमिली तो इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन क्या शूटर के साथ कोई दोस्त था या कोई ग्रुप था, उसको लेकर यहाँ पे जांच की जा रही है। फिलहाल किसी के शामिल होने की बात निकल के सामने नहीं आ रही है। इसके अलावा देखिए किसी और के शामिल होने के साथ साथ दरअसल जो है FBI की जांच अलग अलग एंगल पे चल रही है कि क्या ये कोई आतंकी साजिश है या फिर जो शूटर है वो उसने इंडिपेंडेंट तरीके से ट्रंप पर हमला किया है। तो ये तमाम बातें हैं जो FBI की ओर से जांच में इसको लेकर खुलासे किए जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग एंगल से जो जांच की जा रही है और जिस तरीके से जो बाइडेन की ओर से भी कहा गया है वो ये कहा गया है कि जल्द ही हमलावर को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि इसको ढेर कर भी दिया गया है, लेकिन किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया इसके तमाम जो तथ्य है वो निकल के सामने आने वाले हैं।
बिल्कुल, और इसलिए जांच भी हो रही है। एफबीआई की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। अब आपको ये बता देते हैं कि दरअसल AR-15 राइफल जिससे हमला किया गया उसकी खासियत क्या है जो इजीली अवेलेबल हो जाती है। डिजाइन 1975 बताया जा रहा है और इसकी लंबाई की बात करें तो 986 mm बताई जा रही है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, ये AR-15 वही राइफल है जहां दूर से भी निशाना साधा जा सकता है और इजीली आप अपने टारगेट पर जा सकते हैं। फायरिंग रेंज 550 mm। वजन कितना है? 3.4 किलो बताया जा रहा है, करीब 3 किलो इसका वजन रहता है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानकारी मिल रही है कि आर्मालाइट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और ये आसानी से मिल भी जाती है। तो AR-15 वही राइफल जिससे थॉमस मैथ्यू ने हमला किया था और अब इसकी खासियत भी आपको बता रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पर जिस हथियार से हमला किया गया था वो था AR-15, यानी कि जो हथियार है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो जानकारी जांच में निकल करके सामने आ रही है दरअसल वो ये कि शूटर ने अपने परिवार का जो हथियार था वो यहाँ पे इस्तेमाल किया था। लेकिन ये AR स्टाइल हथियार होती कैसे काम करती है, इसकी खासियत क्या है, ये तमाम सवाल आपके जहन में भी होंगे। इसके जवाब बताती ये रिपोर्ट देखिए। If you want to really see something that said, take a look at what happened. यही वो सेमी ऑटोमेटिक राइफल है जिससे डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की बात सामने आ रही है। Take a look at what happened. पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान जो हमला हुआ है उसके हमलावर को सुरक्षा कर्मी ने ढेर तो कर दिया, लेकिन आरोपी के पास AR-15 राइफल होने का दावा किया जा रहा है। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ट्रंप के स्टेज से करीब 125 मीटर की दूरी पर एक वेयरहाउस की छत पर छिपा हुआ था और वहीं से उसने AR-15 राइफल से ट्रंप को निशाना बनाया। राइफल की पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती और जिस तरह ट्रंप पर महज 10 सेकंड के अंदर 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई, वो इस बात से कहीं ना कहीं तस्दीक करती है कि हमले में इसी राइफल का इस्तेमाल किया गया था। AR-15 राइफल का चलन इतना है कि हाल ही में हाई स्कूल में गोलीबारी की घटनाओं में इसी का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका के सभी प्रांतों में इसे रखने की इजाजत नहीं है। इस राइफल की बात करें, AR का मतलब आर्मालाइट अमेरिकी मिलिट्री राइफल M16 से मिलती जुलती है, जिसका इस्तेमाल कुछ देशों की सेनाएं भी करती है। इस राइफल में 2 तरह के फोल्डिंग और नॉन फोल्डिंग शोल्डर सपोर्ट होते हैं। इसके साथ ही इसे दोनों हाथों से भी चलाया जा सकता है। इसमें .223 रेमिंगटन या 5.56 × 45 mm नाटो गोलियां लगती है। ये अमेरिकन लोगों के बीच काफी फेमस राइफल है। इसके पीछे की वजह है फायरिंग मोड, और वो भी 3 तरह के। पहली, सेमी ऑटोमेटिक फायर, यानी जब चाहो तब फायर करो और वो भी बिना बार बार लोड किए। दूसरा, ऑटोमेटिक मोड, यानी एक बार लोड करो और ट्रिगर दबाते ही फायरिंग। और तीसरा, मैनुअल मोड, यानी हर फायर के बाद लोड करने की जरूरत होती है। If you want to really see something that said, take a look at what happened. इस राइफल का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में किया जाता है। अब ट्रंप पर हमले में इसके इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। साथ ही ट्रंप पर हमले के बाद एक बार फिर से अमेरिका में गन कल्चर की बहस ताजा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।